बॉबी भाई की आज तारीफ होते हुए एक क्लिप देखा, बड़ा तबीयत बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा देखकर। डिवॉल्ट ब्रेविस साउथ अफ्रीका का एक और उभरता हुआ नाम। टेस्ट क्रिकेट में उसने 50 मारी है अभी आपके अगेंस्ट, रन बॉल तगड़ी 50 जिसको कहते हैं, छक्के चौकों से भरी हुई। T20 इंटरनेशनल T20s में बड़ा नाम है उसका, मोटे चेक्स फाड़ता है अगला, ठीक है ना। हाँ, बड़ा नाम है उस लड़के का, ब्रेविस का। मिलियंस में उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं भाई T20s के अंदर। वो जनाब बॉबी भाई की तारीफ कर रहा है कि क्या प्लेयर है, सदियों में ऐसा प्लेयर पैदा होता है, ठीक है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, तब कहीं जाकर चमन में ऐसा जानवर कह रहा हूँ, क्या वर्ड होता है, दीदावर पैदा होता है। वो मतलब वो यही कह रहा है उस क्लिप में। और बॉबी भाई के जो फैंस हैं उन्होंने अन्नी पाई हुई है, मतलब मैंने नहीं अभी तक शेयर किया, लेकिन मेरे अलावा जितने भी बॉबी भाई के फैंस हैं उनमें से ज़्यादातर ने शेयर कर दिया। और मेरे जैसे फैंस का पता है प्रॉब्लम क्या है, अब मेरे जैसे फैंस बॉबी भाई को पसंद तो करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि यार बैट्समैन बहुत फिट है, ये वो सारा कुछ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जैसे फैंस की ना वो जो है ना एक कीड़ा कि यार तारीफें तो हो रही हैं बट बस की रन्स नहीं आ रहे, उसका क्या करें। वो तारीफें तो ठीक है, ब्रेविस ने कर दी, मार्करम ने कर दी, तारीफें तो चलो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन अब उन तारीफों की वजह से रन्स तो नहीं आ रहे। हमारा मसला तो रन्स के साथ है कि बॉबी भाई के रन्स आने चाहिए, रन्स नहीं आ रहे, कोई ना कोई फैन उठ के आ जाता है, यहाँ इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाती है, फिर हम कहते हैं अच्छा, फिर अब हम हमारे जैसा क्योंकि थोड़ा सा ज़रा बेहतर इन अ वे के चीज़ों को देख लेता है, परसीव कर लेता है, वो कहता है यार अगर तारीफ़ें हुई हैं तो मंजी भी तो ठोकी गई है। एडम गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे नहीं ठोकी, शेन वॉटसन ने 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं मंजी ठोकी, वीरेंद्र सहवाग ने अलग से बातें की हुई हैं, अच्छा और को ने हर्षल गिब्स उसने अलग से बातें की हुई हैं, वो PSL में जब काम करता था कराची किंग्स के साथ। फिर और कौन रह गया, अडीके। मेरे नज़दीक ना बाबर आजम का जो अपराइजिंग और डाउनफॉल है ठीक है, उसकी अगर किसी ने बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किया तो वो दिनेश कार्तिक ने किया है, और माइंड ब्लोइंग ह्यूमन लेवल के ऊपर उसने बाबर आजम के टॉपिक को टच किया है। और उसका क्रक्स वही है कि बाबर आजम ना उस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा सका क्योंकि उसके कंधे अभी इतने ताकतवर नहीं थे जो उस पर डाल दी गई। एक्सपेक्टेशंस का बोझ, ठीक है, फिर परफॉर्मेंसेस का बोझ, कप्तानी का बोझ, पहले उसके कंधे तैयार हो जाते ना तगड़े से, और फिर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करके ये जिम्मेदारियां डाली जाती, तो आज बाबर आजम बहुत डिफरेंट होता। मैं अगर ये बात करता हूँ ना कि वो जो HS के बल्ले वाला बाबर आजम था, वो भाई उसकी गेम डिफरेंट थी यार। रीलें उठाकर देख लो, ये बाबर आजम की जो रीलें चल रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तुम उसमें देखो ज़रा बाबर आजम की जो शॉट्स एंड ऑल दैट, उसमें मैक्सिमम तुम्हें जो शॉट्स हैं ना वो HS के बल्ले से मारी हुई नजर आएंगी, जाके चेक कर लेना ज़्यादातर, क्योंकि वो टाइम और था, नया नया क्रिकेट में बाबर आजम आया था, अपनी जगह बना रहा था, फ्लुएंट क्रिकेट खेलता था, फ्लुएंट बैटिंग थी, कवर ड्राइव्स, अब पुल शॉट्स, अपर कट्स, डैप, दिस दैट, हर शॉट थी उसके पास, एग्जीक्यूट भी करता था। यंग यॉर्कर को थर्ड मैन पे निकालता था, यॉर्कर को, बाटे यॉर्कर को थर्ड मैन पे निकाल जाता था बॉबी भाई उन जमानों में। फिर उसके बाद काम ख़राब होना शुरू हो गया, फिर तुम्हें पता ही है, फिर कप्तानी मिली, ताकत मिली, फिर वो सारे जिसे कहते हैं मसाइल पैदा होना शुरू हुए, और आहिस्ता आहिस्ता करके परफॉर्मेंस जो है वो टाटा बाय बाय होती चली गई। वो फिर वो जिसे कहते हैं बाबर आजम ने उन वीकनेसेस के ऊपर काम भी नहीं किया जो उनकी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वीकनेस एक्सपोज होने में जिसे कहते हैं टाइम ही नहीं लगता ना, आधे घंटे में अगले आपके वीकनेसेस पकड़ के तो आपको उस पर उधेड़ देते हैं। तो बॉबी भाई ने उन वीकनेसेस पे ऐसा काम नहीं किया। मिसाल के तौर के ऊपर बॉबी भाई जो हैं वो बहुत फ्रंट फुट के प्लेयर हैं। फ्रंट फुट के प्लेयर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर तो चल जाएगा ठीक है, या जहाँ थोड़ा बेहतर बाउंस है वहाँ तो चल जाएगा, जहाँ बाउंस इवन है या जहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स है वहाँ वो फंसेगा। बॉबी भाई के साथ यही हो रहा है। बॉबी भाई की बैक फुट की गेम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्होंने उसको इतना खास डेवलप नहीं किया, स्वीप शॉट उनके पास नहीं है, ठीक है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि स्वीप शॉट के बगैर भी बॉबी भाई स्पिनर्स को ठीक खेल लेते थे। बॉबी भाई की रिसेंट टाइम्स आपको पता है स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग एवरेज 29 की है, अबे पेस के अगेंस्ट 22 की है।
अभी बॉबी भाई जो है ना स्पिन और पेस दोनों के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम इस देश के उनकी किस्मत के ज़्यादातर चूंकि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए हैं तो इस वजह से लगता है ऐसे कि उनको स्पिन नहीं खेलनी आती। मौजूदा दौर में उनको फास्ट बॉलिंग भी नहीं खेलनी आ रही। उनका दोनों जिसे कहते हैं ना उनके दोनों चैम्बर्स फारग हुए हुए हैं, स्पिन वाला भी और फास्ट बॉलिंग वाला भी। तो वो बॉबी भाई ने ना उस तरीके से काम भी नहीं किया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपको रोज़ ही कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, रोज़ ही नया। अब ये जिनको अगर ये लगता है कि अब वो डेवलप कर लें कुछ समथिंग एट द एज ऑफ 31, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, कर तो उम्र के किसी भी हिस्से में कुछ सकता है बंदा। 50-60 साल के बाबे जो हैं औलाद पैदा कर लेते हैं भैंस की आंख। तो क्रिकेट में नया शॉट पैदा करना कौन सी ज़्यादा मुश्किल बात है। या अगर कोई शॉट पहले से है तो उसको मुख्तलिफ कंडीशंस, बाउंस, स्पिन, उसके हिसाब से डेवलप करना कौन सा मुश्किल काम है। प्रॉब्लम इज़ कि बॉबी भाई करेंगे कब? ये काम तो उनके करने वाले थे आज से ना 3-4 साल पहले। वो 2021-22 में जब बॉबी भाई बहुत फॉर्म में थे ना, उस टाइम बड़ा आइडियल टाइम था। दुनिया भर में कोविड छाया हुआ था, मेन प्लेयर्स इतने खास बॉलिंग लाइनअप्स में आपको नज़र नहीं आते थे। उस टाइम बड़ा अच्छा डेवलप किया जा सकता था अपने आप को। बॉबी भाई और रिजवान भाई दोनों ने ये गलती की है और दोनों उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आपके सामने ही है। वो तीनों फॉर्मेट के अच्छे खासे बैट्समैन बन सकते थे, दोनों नहीं हो सका। अब तो बॉबी भाई का ये है कि इट्स सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रगल कम नज़र आती है, एक्सप्लॉयटेशन मुझे ज़्यादा नज़र आती है बॉबी भाई के अगेंस्ट बॉलर्स की। तो बॉबी भाई का उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया उनको किधर पकड़ना है और जहाँ वो उनको पकड़ना होता है वो बॉबी भाई को पकड़ लेती है। मुझे लगता है कि बॉबी भाई का ना टेक्निकल इशू इतना ज़्यादा नहीं है, वो मेंटल ज़्यादा है कि मतलब यार वो हो नहीं पाएगा। और मेंटल इश्यूज़ को तोड़ने का बॉबी भाई के पास एक ही सलूशन है जो उन्होंने पिछली इनिंग में किया है, साउथ अफ्रीका वाली सेकंड इनिंग्स में। मारो भैंस की आंख, देखी जाएगी। आउट हो जाएंगे ना, आउट तो वैसे भी हो जाते हैं। उनके 20-30 ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी कौन सा नौकरी चली जानी है। डेडलाइन थोड़ी है बॉबी भाई के सर पे हैं, महीने में इतने केसेस लेकर आने हैं बीमा के, वरना नौकरी गई, बोनस भी गया। नौकरी पक्की है, सरकारी नौकरी है बॉबी भाई की बैटिंग में। तो बस ठीक है, जब टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट से कोई नहीं हिसाब किताब ख़राब हो रहा, T20 में वैसे ही आप दोबारा आ रहे हैं, मारो भैंस की आंख, अटैक करो। अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस बॉबी भाई, आई एम टेलिंग यू, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। चढ़ जाओ बॉलर्स के ऊपर, उनको डर तो लगे। आप उनके अगेंस्ट डर का माहौल ही नहीं पैदा कर पा रहे। टिड्डे टिड्डे चुने चुने से बच्चे हैं, वो डर का माहौल बनाकर बैठे हुए हैं। बॉबी भाई आप तो फिर बाबर आजम है, बाबरे आजम है यार। आप चढ़ जाओ बॉलर्स के ऊपर। बॉबी भाई आपके पास इस टाइम ये जो आपके इर्द गिर्द मसाइल पैदा हुए हैं ना, उनसे निकलने का भी एक ही सोल्यूशन है। लिमिटेड आप हैं, बट आपने ना उन लिमिटेशंस को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना। चढ़ जाओ बॉलर्स के ऊपर, स्पिनर्स निकल के मारो, ठीक है। और बॉबी भाई दुनिया का कोई ऐसा स्पिनर नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसे 2-3 चौके पड़े ना तो वो काबड़ ना जाए, बड़ा काबड़ जाता है। वो हरमन आपको इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आपने उसको 2-3 चौके मारे, मुत्थू सैमी को 2-3 चौके मारे, अगले ने दिए ना लेग साइड पे हाफ ट्रैकर्स। सिंपल इज दैट। बाकी आगे बॉबी भाई आपकी मर्जी। पीस आउट।